20 साल पहले एक लड़के ने गलती से अपने साथी की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में चट्टानों की दरारों में छिपा दिया। अप्रत्याशित रूप से 20 साल बाद डेवलपर ने जंगल को बदलने की योजना बनाई। बड़े पेड़ों को एक एक करके कटते देख एंटोन, जो बड़ा हो गया था, एकदम से घबरा गया। उसे डर था कि कहीं साल का रहस्य उजागर न हो जाए। इसलिए उस रात एंटोन ने अंधेरे का फायदा उठाया और चुपचाप अपराध स्थल पर पहुंचा। उसका इरादा शव को पूरी तरह नष्ट करने का था। अप्रत्याशित रूप से जब वह दरारों के पास पहुंचा तो एक घृणित गंध तुरंत उसकी नाक में घुस गई। फिर उसने औजार उठाए और खोजना शुरू किया। लेकिन इस समय अचानक उसे अपने पीछे लकड़हारे की आवाज सुनाई दी। पकड़े न जाने के लिए एंटोन को पहले ही निकल जाना पड़ा और उसने कल रात को ही इस काम को निपटाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह चला गया, लकड़हारे ने एक नजर में दरारों के नीचे शव को देख लिया। जल्द ही पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 20 साल पहले रेमी के लापता होने की सच्चाई बता दी। फॉरेंसिक परीक्षण के बाद पता चला कि रेमी की मौत मंदिर पर भारी चोट लगने से हुई थी। इसके अलावा उन्हें शरीर पर एक ऐसा बाल भी मिला जो रेमी का नहीं था। परीक्षण के बाद पता चला कि यह बाल एक कोकेशियाई पुरुष का था। जैसे ही यह बात कही गई, रेमी का परिवार बहुत दुखी हो गया और उन्होंने शहर के सभी लोगों से डीएनए परीक्षण कराने की मांग की, ताकि उनके बेटे को मारने वाले हत्यारे का पता लगाया जा सके। हालांकि इससे पुलिस को परेशानी हुई, क्योंकि हत्यारा कोई राहगीर या बेघर व्यक्ति भी हो सकता था। इस प्रकार का अंधा परीक्षण निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, इसलिए वे केवल बालों के इस सेट को ही डाटाबेस में दर्ज कर सकते हैं। यदि हत्यारा डीएनए परीक्षण कराता है तो देर सवेर वह पकड़ा जाएगा, लेकिन समय अनिश्चित है, शायद कुछ महीने, शायद एक दर्जन वर्ष। दर्शकों में मौजूद एंटोन को यह सुनकर राहत मिली, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह भविष्य में यह परीक्षा नहीं देगा तो उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकेगा। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी प्रेमिका अचानक उस दिन उसे मिल जाएगी और कहेगी कि वह 3 महीने की गर्भवती है और उससे तुरंत शादी करना चाहती है। लेकिन एंटोन ने यह बात स्वीकार नहीं की और कहा कि हो सकता है कि बच्चा उसका न हो। लेकिन उसकी प्रेमिका ने उसे धमकी दी कि यदि वह बच्चे को नहीं पहचानता है तो वह डीएनए परीक्षण कराकर यह साबित कर देगी कि बच्चा उसका ही है। डीएनए शब्द सुनकर एंटोन के पास शादी के लिए राजी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस फिल्म की सबसे विडंबना यह है कि रेमी की बहन उसकी पत्नी बन गई और रेमी के माता-पिता उसके माता-पिता बन गए। यद्यपि एंटोन कानून के प्रतिबंधों से सफलतापूर्वक बच निकला, लेकिन वह रेमी के परिवार से नहीं बच सका। आने वाले दिनों में उसे केवल अपराध बोध और भय का ही सामना करना पड़ेगा। एंटोन को भी लगा कि कुत्ता बहुत शोर मचा रहा है, इसलिए उसने गेंद फेंक दी। परिणामस्वरूप अगले ही पल कुत्ते को एक कार ने कुचल दिया। ड्राइवर जल्दी से आगे जाकर जांच करने लगा तो उसने देखा कि पिल्ला पहिए के नीचे पड़ा है, मर रहा है और दर्द से चिल्ला रहा है। कुत्ते के मालिक ने यह दृश्य देखा और इस समय घबराए हुए ड्राइवर ने जल्दी से उससे माफी मांगी, लेकिन वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। फिर वह एक स्प्रे गन और एक प्लास्टिक बैग लेकर बाहर आया। मैंने सोचा था कि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो जाएगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि गोली चलाने के बाद उस आदमी ने कुत्ते को प्लास्टिक की थैली में ठूंस दिया और पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी बोले बिना उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया। उस रात एंटोन का